सुनसान समुद्र के नीले पानी की गहराई में जो छिपा है वह अकल्पनीय है। इंसान भले ही अपनी बुद्धिमत्ता पर कितना भी घमंड क्यों न कर ले, लेकिन प्रकृति की रहस्यमयी दुनिया में ऐसे जानवर भी हैं जिनकी प्रेम और पारिवारिक संबंधों की भावना इंसानों से भी अधिक है। बल्कि वे एक दूसरे के लिए जो करुणा और दुख प्रकट करते हैं वह दिल दहला देने वाला होता है, क्योंकि वे अंत तक परिवार को पकड़कर रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि कुछ समय बाद वे खुद ही चुपचाप मौत की ओर बढ़ जाते हैं, मानो उन्हें इस दुनिया से अपने रिश्ते का अंत स्वेच्छा से स्वीकार हो। लेकिन वे अपनी मर्जी से मौत के दरवाजे पर कदम क्यों रखते हैं और उनके परिवार वाले कैसे उनके साथ खड़े होते हैं? उन क्षणों में वे इंसानों की तरह कैसे शोक मनाते हैं, ये थोड़ी देर बाद बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले आइए इस असाधारण जानवर की मौत के अंतिम अध्याय और 2018 में समुद्र की गहराई में उसके परिवार के शोक और अविश्वसनीय प्रेम कहानी के क्षणों पर गौर करें। ग्रीस में कनाडा के वैंकूवर द्वीप के तट पर टालिकाह नाम की एक ऑर्का व्हेल ने अपने नवजात बच्चे को खो दिया। लेकिन यह मौत उसकी कहानी का अंत नहीं थी, बल्कि दुख की यात्रा की शुरुआत थी। संगीत उसका असामान्य व्यवहार लोगों के ध्यान में आया। समुद्री जानवरों का अध्ययन करने वाले सभी शोधकर्ता, यहाँ तक कि विशेषज्ञ भी यह उलझन में है कि एक माँ व्हेल इस तरह दुहक क्यों व्यक्त करेगी। क्या यह प्यार था जो उसे अपने बच्चे को इस तरह छोड़ने की अनुमति नहीं देगा? पहले तो शोध टीम ने सोचा कि यह दुहक की अभिव्यक्ति हो सकती है, लेकिन थोड़ा गहराई से देखने पर कुछ और ही पता चला। तस्वीर लिस्टा सिर्फ शोक नहीं मना रही थी, वह अपने बच्चे को बचाने की भी कोशिश कर रही थी। जैसा कि ऑर्कास आमतौर पर अपने साथियों और परिवार को मौत के कगार से वापस लाने की कोशिश करते हैं, वैज्ञानिकों ने पाया है कि ताल लाइका भी अपने बच्चे के लिए ऐसा ही कर रही थी। ऑर्काटेमिस बुद्धिमान और बहुत ही सामाजिक जानवर हैं। उनके बीच गहरे और भावनात्मक रिश्ते हैं, लेकिन तल्लिका मटिमी की कहानी बिल्कुल अलग थी। वह बार बार अपने बच्चे के लिए गहरे पानी में गोता लगा रही थी। एक माँ ऑर्का तिमी द्वारा वापस पाला गया एक माँ का प्यार उसकी असीम करुणा को साबित करके सब कुछ हरा सकता है। शोधकर्ताओं की एक अन्य टीम ने दीमक का नाम स्टम्पी रखा, लेकिन यह मामला अस्तित्व के लिए संघर्ष का था। स्टम्पी एक ऐसा दीमक था जिसने एक भयानक दुर्घटना में अपने लगभग सभी पंख खो दिए थे। संभवतः एक जहाज के प्रोपेलर की चपेट में आने से वह वर्षों तक कभी नहीं मिला था, मर गया। लेकिन स्टम्पी वापस आ गया और बहुत बेहतर हो गया। लेकिन वह 5 अलग अलग परिवारों के साथ अकेला नहीं था। हालांकि वह स्वयं इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। अन्य आर्टिमी उसके लिए भोजन लाती थी, और यहाँ तक कि 2 माँ अर्क आर्टिमी को भी देखा गया था जो बड़ी हेरिंग मछली पकड़ती थी और उन्हें स्टम्पी तक लाती थी। यह एक महान उदाहरण था, क्योंकि इस आर्टिमी ने कभी भी उसे पकड़ना नहीं छोड़ा था। हो सकता है एक दिन खुद को अपनी ही दुनिया में फिर से स्थापित कर ले। वैज्ञानिकों ने जब स्टम्पी की वापसी देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार था। लेकिन इन सभी कहानियों का सार सवाल यह है कि चमगादड़ मौत के सामने अपने साथियों को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन चमगादड़ अत्यधिक सामाजिक और संवेदनशील जानवर हैं। अध्ययनों से पता चला है कि वे अपने परिवारों के साथ गहरे संबंध बनाते हैं, ताकि जब उनमें से कोई मर जाए या कगार पर हो, मृत्यु के समय पूरा परिवार एक दूसरे का समर्थन करता है। सहयोग संगीत। जिस प्रकार लिस्टा मार्टिमी अपने मृत बच्चे को नहीं छोड़ना चाहती थी, उसी प्रकार और कर परिवार के कई सदस्य तब तक नहीं छोड़ते जब तक उनकी मृत्यु की पुष्टि नहीं हो जाती। तो आइए आपके लिए उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। व्हेल स्वेच्छा से अपनी मृत्यु तक क्यों तैरती हैं? वे अपनी मृत्यु के लिए कैसे तैयारी करती हैं? हाँ, कुछ मामलों में यह सच है, खासकर जब बूढ़ी या बीमार व्हेल को पता चलता है कि उनके जीवन का अंत निकट है, तो वे धीरे धीरे पानी में गहराई तक चली जाती हैं। थके हुए और इसे स्वीकार करने में असमर्थ, वे आत्मसमर्पण करने की तैयारी करते हुए समुद्र के गहरे नीले पानी में गिर जाते हैं। लेकिन परिवार के अन्य सदस्य उन्हें बचाने के आखिरी प्रयास में यथासंभव लंबे समय तक उनके साथ रहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कब यह प्रजाति उनके जीवन का अंतिम अध्याय तब शुरू होता है जब वे व्हेल का शिकार करने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान परिवार के साथ उनका रिश्ता गहरा हो जाता है। लेकिन अंततः माया के दुख और शोक में असहाय होकर मौत के घाट उतर जाता है। हजारों अन्य समुद्री जीवों को जीवित रखें।
कैसे मृत शरीर धीरे धीरे पानी में डूब जाता है और वह शरीर विभिन्न प्रजातियों के समुद्री जीवों का भोजन बन जाता है, क्योंकि यह एक चक्र है जो गहरे समुद्र में जीवन का संतुलन बनाए रखता है। गैस व्हेल के शरीर में जमा हो जाती है और फूल जाती है, जिससे कभी कभी वह वापस सतह पर तैरती है। शरीर फिर से टूट जाता है और वह प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो उसे बनाए रखने में मदद करती है। व्हेल की मृत्यु के बाद लगभग 1 वर्ष तक समुद्र के तल पर एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र, मछली, केकड़े और झींगा मछली की विभिन्न प्रजातियां व्हेल के शरीर के विभिन्न हिस्सों को खाती हैं। ओसेडैक्स नाम की इस क्रीम से शुरुआत होती है जो हड्डी में एसिड छोड़ती है और उसकी हर कोशिका को नष्ट कर देती है। इस तरह धीरे धीरे शरीर का आखिरी निशान भी मिटा देती है और प्रकृति अपना काम पूरा कर लेती है।